जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, आइए आज आपको बिहार बोर्ड का खानदानी क्वेश्चन कहे जाने वाला यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध जो है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में कीजिएगा सेम टू सेम होगा, अवतल में हमको यहाँ पे करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी को फोकस छुट का f कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पूरा दूरी हो जाएगा, ये पूरा दूरी क्या कहेगा, r कहना है, रेडियस। सेंटर से लेके सब क्या हो जाएगा, रेडियस का। ठीक है, ये चीजें अगर आपको इतना पता है तो आइए फिर हम लोग शुरू करें। देखिए माना कि ए बी कोई प्रकाश है, ये जो कोई प्रकाश है, ये प्रकाश जाकर के बी बिंदु से टकरा करके वापस आ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन होने के बाद ये वापस आएगा। ठीक है, और सी से बी पे हम क्या कर रहे हैं, अभिलंब खींच रहे हैं। ठीक है, तो अभिलंब खींचने के बाद क्या है, आप पढ़े हुए हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश जब किसी बिंदु से टकरा कर वापस लौटता है तो उसमें आपतन कोण यानी कि आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे चूंकि ए बी सी, ए बी एंगल ए बी सी बराबर एंगल है सी बी एफ, सी बी एफ किससे, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से दोनों बराबर हो गया, दोनों एंगल। अब देखिए चूंकि ये वाला आई है और ये बीच में ये लाइन है, अगर इसको ऐसी माना जाए तो ये एकांतर अंतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस बार क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण जो है आपका बी सी एफ, एंगल जो है बी सी एफ किससे, तो एकांतर कोण से बराबर। ठीक है, ये भाषा उसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, भाषा आप समझते हैं कि ये भी प्रकाश है, बी बिंदु से परावर्तन के बाद क्या है, एफ से होकर के गुजर रहा है, फिर सी और बी को हम क्या उस पर अभिलंब खींचे हुए हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा भाषा लिख लीजिएगा, आसान रहेगा आपके लिए। इतना लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अब एबीसी भी हो गया। अब देखिए जब ये बराबर होता है, यहां लिखेंगे लेकिन, ये लेकिन हो गया, यहां लिखेंगे लेकिन। देखिए पहले आई और आर बराबर हो गया, अब ये आई के बराबर हो गया। अब चूंकि ये दोनों बराबर थे, ये दोनों भी बराबर है, यानी ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे इसलिए एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। ठीक है, सी बी एफ ये एंगल और बी सी एफ ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हो गया। जब दोनों एंगल बराबर हो जाएगा तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज का दो गो कोण अगर बराबर हो, चाहे दो गो भुजा बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां लिखेंगे अतः यह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। अब जब ये त्रिभुज समद्विबाहु हो गया, यानी कि दो गो भुजा बराबर हो गया, तब फिर इसमें क्या करेंगे, तो देखिए जब दो गो भुजा बराबर, सॉरी दो गो कोण बराबर हो गए, ये कोण बराबर है, इसका दो गो भुजा भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो बी से लेकर के एफ तक है और सी से लेकर एफ तक, ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी एफ बराबर सी एफ। क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए
अगर मान लीजिए बी और पी बहुत नजदीक है, तो बनाने के लिए हम आपको बहुत बना दिया है कि ऊपर है, देखने में आपको लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगा, दोनों बहुत नजदीक नजदीक होगा। जब प्रकाश का परावर्तन रियल में होता है, ये दोनों बहुत नजदीक होता है। बहुत नजदीक बनाते हैं, सारा पिक्चर बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए उसको दूर बनाएंगे। क्या लिखेंगे, यदि बी पी के काफी निकट हो, जब बी और पी काफी नजदीक हो जाएगा, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। पी एफ सी एफ आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए पी एफ क्या है हमारे पास, तो पी एफ एफ है, और सी एफ देखिए ये सी एफ है, ये पूरा आपका क्या है, आर है। अब ये चूंकि फोकस क्या करता है, दोनों को आपस में आधा आधा बांट रहा है, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जब पूरा बड़ा सा आर है, तो इतना क्या हो जाएगा, आर का आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये एफ मान लिए, और सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा का 2। क्यों, क्योंकि सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी और एफ जो है ये सीपी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सीपी बटा 2 आपका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। यानी पी एफ को एफ मान लिए, और सी एफ क्या होगा, सीपी बटा 2, सीपी हमारा पूरा क्या है, आर, आर बटा का 2, यानी क्या हो गया, एफ बराबर आर बटा का 2। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां लिखेंगे, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा हुआ, यानी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। देखिए जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी हो गया, फोकस आधा हो गया, तो वक्रता क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोकस वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी हो। ठीक है, और ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट एकदम। जितना इस पे भी आई जितना मार सकते हैं मार दीजिए, ये बिहार बोर्ड का खानदानी क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।